ये आपका है गरम मसाला। अब आप सोचिए कि ये भी आपका हल्दी पाउडर है। ये देखिए आप, ये है सोयाबीन। भैया हमने सरकार का नमक खाया है, तो इसीलिए अब आप देखिए ये है मैक्रोनी। ऐसा नहीं कि मैंने जितने भी आपको रिपोर्ट दिखाई, जो खबरें दिखाई, वो सिर्फ फ्री का था। उस 5। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सरकारी गल्ले की दुकान पे जो एक किराना स्टोर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, ये किसके आदेश पे चलाया जा रहा है? अब भगो यहां से, मसाला नहीं लेगा तो राशन कहां लेने आया है? नमो कटवा देंगे। प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से नहीं हो रहा है। सच सच बोलिएगा, आपकी नौकरी की कसम है। कितना कमीशन खाते हैं महाराज उस मसाले में? महाराज बहुत जल्दी आप लोग घबरा जाते हैं। हम कहते हैं कि जब द भारत नाई की वीडियो देखा कीजिए ना, तो थोड़ा तसल्ली से और इत्मीनान से बैठ करके देखा कीजिए, क्योंकि ये जो मैं दिखाता हूं वो तो ट्रेलर रहता है, वो तो टीजर रहता है। पिक्चर पूरी दिखानी बाकी रहती। खुल गया खुल गया खुल गया, सरकारी गल्ले की दुकान पर किराना स्टोर खुल गया। हालांकि ये चीजें बहुत पुरानी है, लेकिन मैं इसको सोचा कि थोड़ा सा आपके सामने परोस दूं, क्योंकि ये भी मामला गरीबों से जुड़ा हुआ है। और आप जानते ही हैं कि द भारत नाई की टीम गरीबों की आवाज है और भारत की आवाज है। वो हर एक दबदबे की आवाज बनता है जो भारत नाई को लगता है। 5 किलो राशन पर यूनिट पे फ्री मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे दावे करती है, सच्चाइयां भी है, मिल भी रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ढकोसला नहीं है, इसमें हम टिप्पणी भी नहीं करेंगे कि नहीं मिल रहा है। कोटेदार भाई देते हैं फ्री में राशन, वो भी सरकार के निर्देशानुसार। लेकिन जो ये क्वेश्चन मार्क बीच में आ जा रहा है लेकिन वाला, वो इसलिए आ रहा है कि इस सरकारी गल्ले की आड़ में जो किराना स्टोर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, इसका क्या ये बातें सरकार को मालूम है कि हमारे आड़ में इतना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है? मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं, वो भी फ्री नहीं, उसका पैसा दिया जा रहा है। जानते हैं, वो भी नकली वाला नहीं, हरा हरा नोट दिया जा रहा है महाराज। दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये आपका है गरम मसाला। शायद लगता होगा कि जितने भी लोग हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं, वो अक्सर ही कभी कभी हफ्ता में चिकन उकन बना ही लेते होंगे, मछली बना ही लेते होंगे, या फिर टेस्टी सब्जी बनाते ही होंगे। तो इसीलिए सरकार ने इन्हें गरम मसाला देने का ऑफर किया। हालांकि हमें ये नहीं मालूम कि सरकार की तरफ से है फिर ये अधिकारियों की मिली भगत है। लेकिन महोदय मालूम तो सबको ही होगा, क्योंकि ये चीजें छुपी तो होंगी नहीं। ये पहला प्रोडक्ट है जो कि सरकारी गल्ले की दुकान पे मिलता है। हिम गोल्ड गरम मसाला, प्राइस 10 रुपये। पहला चीज हमने रख दिया इसको। अब आती है नंबर बारी दूसरे चीज की। भैया जब मसाला दिए हैं तो हल्दी तो जरूरी है ना होगा, आप तो जानते ही हैं। ये देखिए, ये रहा हल्दी। अब आप सोचिए कि ये भी आपका हल्दी पाउडर है। अब हमें नहीं पता कि इसमें हल्दी डाला गया होगा कि नहीं डाला गया होगा। पैकेट तो पूरा है, और ये भी पैकेट 10 रुपया का है, और ये भी मिलता है सरकारी गल्ले की दुकान पे। हम तो सोचते थे कि चलो ये सब किराना दुकान पे मिलता होगा, सरकारी गल्ला पे नहीं मिलता होगा। ये रहा दूसरा प्रोडक्ट। अब मेरे हाथ में है तीसरा। क्या सिर्फ मसाला हल्दी से काम चल जाएगा? उसके लिए चाहिए क्या आपको? सोयाबीन। अब आप सोचिए कि ये अधिकारियों ने बड़ा सोच समझ के संयंत्र रचा हुआ है कि हमको क्या क्या चीजें देनी है। ये देखिए आप, ये है सोयाबीन जो कि सब्जी में डाली जाती है, टेस्टी लगता है जब ये बनता है तो। ठीक, ये तीसरा प्रोडक्ट आपका हो गया, सोयाबीन आपका आ गया। अब आती है बारी जो कि नमक की। नमक, क्योंकि देखो सब्जी तो बनेगा, मसाले डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, हल्दी डालेंगे और सोयाबीन डालेंगे। आलू, खैर किसान लोग हैं, आलू तो उगा ही लेंगे, इसीलिए सरकार शायद आलू ऑफर नहीं की हुई है। ये देखिए आगे बारी, इसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। भैया हमने सरकार का नमक खाया है, तो इसीलिए जो कि अब आप सोचिए कि अधिकारी महोदय लोग ये नमक भी दे रहे हैं कि कम से कम जो जनता खाएगी तो
कम से कम आवाज तो नहीं उठाएगी, इसलिए क्योंकि कहा जाता है ना कि जिसका नमक खाते हैं ना उसको शरीयत दिया जाता है, मतलब कि अदा किया जाता है, उससे उससे धोखा नहीं किया जाता है। नहीं कहा जाता कि हम उनका नमक खाए हैं, धोखा नहीं कर सकते हैं। तो आप सोचिए आपकी ये जो मिली भगत से जो चीजें हो रही है ना, जो नमक दिया गया है बड़ा सोच समझ के दिया गया है। अभी रुकिए, अभी एक और प्रोडक्ट है, अभी भागिए मत आप लोग, मैं पूरा विस्तार से दिखाऊंगा आपको। अब आप देखिए, ये है मैक्रोनी, हालांकि ये भी पैकेट 10 रुपए का है। सोचिए आपकी मैक्रोनी भी ये भी सोच समझ के दिया गया है कि गरीब हैं, बच्चे तो छोटे छोटे घर में होइबे करेंगे, तो ये भी दे दिया गया था कि आराम से खिला करके उनको रुलाने से बचा दिया जाएगा। बड़ा अच्छा काम किए हैं लोग, कम से कम ये बच्चों के लिए सोचे हैं ना। मैक्रोनी दिया गया, ये देखिए, ये भी सरकारी गल्ले की दुकान पे मिलता है। महाराज बहुत जल्दी आप लोग घबरा जाते हैं। हम कहते हैं कि जब भारत माई की वीडियो देखा कीजिए ना तो थोड़ा तसल्ली से और इत्मीनान से बैठ करके देखा कीजिए, क्योंकि ये जो मैं दिखाता हूं वो तो ट्रेलर रहता है, वो तो टीजर रहता है, पिक्चर पूरी दिखानी बाकी रहती है। अब मैं आपको एक स्पेशल दिखा रहा हूं। ये देखिए मेरे हाथ में है सेवई, पैकेट है हमारा सेवई का, ठीक है, 10 रुपए का भी पैकेट सेवई का। महोदय हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कि मसाला दिया गया, हल्दी दिया गया, मैक्रोनी दिया गया, सोयाबीन दिया गया, नमक दिया गया, चलो कोई बात नहीं, चल जाता है काम। महाराज जी सेवई किस उपलक्ष्य में दिए हैं, ये सेवई किस लिए दिए हैं? और सबसे बड़ी बात की एक इसमें बहुत बड़ी लापरवाही की गई है। जानते हैं कि बड़ा हम नाराज हैं इन लोगों से, जो अधिकारी महोदय जो लोग बांटवा रहे हैं, तो बहुत नाराजगी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम जो सेवई का पैकेट आप दे रहे हैं तो एक किसी डेयरी वाले से भी आप गांठ बना लीजिए, उसको कहते हैं ना कि गठबंधन कर लीजिए डेयरी वाले से। कम से कम महाराज महीना में दूधवा एक बार तो दे दिया कीजिए, सेवैया कैसे बनेगा? इसी बहाने जो लोग हैं सेवई लेके जाएंगे, वो कम से कम घर ले जा करके दूधवा में डालकर सेवैया बना तो लेंगे। ना 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 महोदय, पैसा लीजिएगा, हम फ्री की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये सोचिएगा आप कि हमको फ्री का कह रहे हैं, ना ना ना, कभी नहीं ऐसा कभी हुआ है? अभी आप लोग ये प्रोडक्ट फ्री में दिए हैं? नहीं ना, इसका पैसा दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जितने भी सारे मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए, जो भी खाद्य सामग्रियां हैं, ये मिल रही हैं सरकारी गल्ले की दुकान पे, वो भी पैसा दे करके। ऐसा नहीं कि मैंने जितने भी आपको रिपोर्ट दिखाई, जो खबरें दिखाई, वो सिर्फ फ्री का था, उस 5 किलो राशन के अंदर मिलने वाला था। नहीं, ये भरम दिमाग से निकाल लीजिएगा। जो भी गांव क्षेत्र से लोग हैं वो बखूबी जानते होंगे कि वो इसका एक एक रुपए पे करके इस सामान को खरीदते हैं। मजे की बात जानते हैं इसमें क्या है? जब आप मना करेंगे कि हमको ये मसाला नहीं चाहिए, क्योंकि इतना घटिया सामान तो कोई नहीं देता है, मार्केट में इतने ब्रांड बिक रहे हैं, हम ये घटिया सामान क्यों खरीदने जाएंगे? जानते क्या बताता है? लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर ये रसनों नहीं मिलेगा, ऐसे कह के हटा दिया जाता है। भगो यहां से, मसाला नहीं लेगा तो राशन कहीं लेने आया है, नमो कटवा देंगे। भैया गरीब लोग हैं, डर तो जैबे न करेंगे, और डरेंगे तो मजबूरन लेना ही पड़ता है। हम मजाक नहीं कर रहे, ये चीजें कभी में आपको देखने को मिल रही होंगी कि लोग कितने त्रस्त हैं, और जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो मजबूरन जा करके वो लेते भी हैं, और पैसा देकर खरीद के लेते हैं। तब जाकर के जब पैसा देकर के खरीद करके लेकर के आते हैं, तब जाकर के योगी जी का फ्री वाला 5 किलो राशन पाते हैं। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? बताइए कमेंट में, आप लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब देखिए इसका पॉइंट समझिए आप लोग, क्या लगता है आप लोग को? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सरकारी गल्ले की दुकान पे जो एक किराना स्टोर धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, ये किसके आदेश पे चलाया जा रहा है? ये किसके मिली भगत से चलाया जा रहा है? क्या ये बातें अधिकारियों को नहीं मालूम है? क्या ये चीजें शासन प्रशासन को नहीं मालूम है? क्या ये चीजें योगी आदित्यनाथ जी को नहीं मालूम है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में जब लोग कहते हैं कि हमको मसाला, हमको ये सामान नहीं चाहिए, तो क्यों धमकाया जाता है, क्यों मना किया जाता है कि अगर तुम ये सामान नहीं लोगे तो फिर तुमको ये राशन नहीं देंगे, तुमको राशन नहीं दिया जाएगा, ऊपर से नाम भी कटवा दिया जाएगा।
आखिर में क्या ये प्रशासनिक अधिकारियों के मिली भगत से नहीं हो रहा है? सच सच बोलिएगा, आपकी नौकरी की कसम है। कितना कमीशन खाते हैं महाराज उस मसाले में? पेट भर जाता है कि नहीं? अब मैं आप जनता से आखिरी सवाल कर रहा हूं। अब मैं ऐसी दुकानें किन किन गांवों में चल रही हैं? क्या आपके भी गांव में मसाला न लेने पे राशन नहीं दिया जाता है? तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। क्या ये जो किराना स्टोर सरकारी गल्ले की दुकान के आड़ में चल रहा है, क्या इसे बंद कर देना चाहिए या फिर चलाना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, नए एक वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फेसबुक पे हैं, फॉलो भी कर लीजिए। तभी मजेदार वीडियो देखने को मिलेंगे एक वीडियो के साथ। धन्यवाद।